बिग ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। कैसे योगी आदित्यनाथ का 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पत्ता साफ कर दिया गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, ये मंच से खुद भाजपा के जरिए ऐलान किया गया है। आप चौंकिए मत, बिल्कुल सही और पक्की जानकारी आपको दे रही हूँ। आप बिल्कुल, जी हाँ, आप बिल्कुल संतुष्टि के साथ इस पूरी खबर को देखिए और सुनिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारियों में बीजेपी ने अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इन ताकतों का क्या, जहां पर योगी बाबा अपने ही प्रदेश में जो पिछले कई सालों से यहाँ की कमान संभाले हुए उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा और ना जाने कई नामों से प्रख्यात हुए बैठे हैं, अब उनका टिकट कहिए या उनका पत्ता कहिए, बीजेपी के जरिए खट से काट दिया गया है। अब वो 2027 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। क्यों, कैसे, कहां और क्या क्या बड़ी जानकारी है, इस वक्त आपके सामने एक एक खबर रखूंगी। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया गया है, और वो भी आज तक के मंच से, जी हाँ, आज तक के मंच से ये बयान दिया गया है, जहां श्वेता सिंह पत्रकार जो है मंच पर बैठी हुई है और बीजेपी के, जी हाँ, बीजेपी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब 2027 में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये जो है कहा जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, आज तक के मंच से ये बात का ऐलान कौन कर रहा है? तो ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता। आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने डंके की चोट पर यह ऐलान किया है कि अब योगी आदित्यनाथ अगले टर्म में जो चुनाव हो रहा है उसमें वो मुख्यमंत्री पद के या मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं होंगे। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन कह रहा है? तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है डंके की चोट पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये खबर कहीं से कहीं तक उजागर नहीं है। सोचिए, ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर पार्टी चुनाव जीती है तो मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद सबके सलाह और मशवरा करके तय किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ये ऐलान जो है सार्वजनिक मंच पर कह दिया है। लोग ये तक लिख रहे हैं कि सोचिए, आज तक के पास इतनी बड़ी खबर है और फिर भी वो इस खबर के ऊपर खेल नहीं पा रही। आखिर क्यों? इस यक्ष प्रश्न का जवाब सिर्फ इतना है कि आज तक की इस पंचायत की स्पॉन्सरशिप में सरकार का हिस्सा जो है वो कितना है। इसी वजह से ये लोग ये खबर को खेल नहीं पा रहे। जब सरकार के पैसों से चैनल चलने लगे तो आप सोचिए कि ये खबर बड़ी बनाकर दिखाएंगे या आए गई में बताकर हटा देंगे, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सवाल खड़ा हो गया है, उनकी ताकत पर सवाल खड़ा हो गया है कि 2027 में उनका जो योगी बाबा का बुलडोज़र चला करता था, अब उस बुलडोज़र पर बीजेपी के ज़रिए ब्रेक लगा दिया गया है, कसकर ब्रेक लगाया गया है। लेकिन फिर भी इसकी शोर कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। आपको एक बात और समझने की ज़रूरत है दोस्तों, 2027 चुनाव होने वाला है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसी चीज़ को आप यहाँ से समझना शुरू कीजिए। इसी प्रदेश के अंदर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के दौरान क्या कुछ हुआ है, अभी भी जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और योगी दोनों सरकार को नोटिस भेजा है, एसआईटी की रिपोर्ट मांगी है, सीसीटीवी फुटेज मांगा है, सारी जानकारी कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है। और इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जमकर विरोध हो रहा है, भयंकर तरीके वाला विरोध जो है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग राम के सहारे जो सत्ता में आए थे, उसी सत्ता का इन्होंने बंटाधार कर दिया। सब औने पौने दाम में ज़मीनों को जो है पहले ख़रीदा, उसके बाद करोड़ों रुपए में ज़मीनों को बेचा
और फिर चढ़ावा चोरी में तो कई करोड़ रुपए के घोटाले होने की खबर है, आरोप है। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के लोग चुप हैं, क्योंकि जगह जगह पर इनका विरोध होना शुरू हो चुका है। अगर आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, राम का नाम जप जप कर, तो राम के जो भक्त हैं वो छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अभी भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया गया है कि वो अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। मतलब अगले चुनाव में वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहेंगे, ये बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं। तो समझने वाली बात है दोस्तों कि खेल जो है शुरू हो गया है। अब योगी बाबा वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश में कई टर्म में आपने देखा है कि दोनों में कभी बनी नहीं है, जैसे तैसे करके साथ चलने की कोशिश की गई है। लेकिन दिल्ली दरबार में हाजिरी केशव प्रसाद मौर्य का अक्सर लगता रहा है। कई बार केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया है कि संगठन से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संगठन से बड़े नहीं हैं। और यही वजह है कि इस बार तो साफ कह दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के दावेदार के तौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं देखा जा रहा है। अगर चुनाव वो जीतते हैं तो जीतने के बाद सलाह मशवरा किया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा और कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि 2 टर्म से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं और कमान ऐसी संभाली है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और शाह की नाक तक कटा दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और देश के कई मंदिरों में चढ़ावा चोरी के बाद से जो मुद्दा गरमाया है, उसमें भाजपा की जमकर किरकिरी हो रही है, थू-थू हो रही है कि ये लोग जो भगवान का नाम जप जप कर बड़े बड़े कांड जो हो गए हैं इस देश में, फिर भी इस खबर को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही। आप सोचिए दोस्तों कि हमारी मीडिया कैसे मैनेज्ड है, हमारी मीडिया कैसे बिकी हुई है। और इसी बिकी हुई मीडिया का ज़मीर नहीं जागता है कि सरकार से 2-4 सवाल पूछ लिया जाए, सरकार से पूछा जाए कि आप जो है ये जो बोल कर आए थे सत्ता में, उसका हकीकत तो बहुत ज़्यादा खोखला निकला है। आपकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क निकला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि योगी और मोदी के आगे कोई किसी का जो इन लोगों के ज़रिए साफ तौर पर कहा जाता है कि योगी और मोदी के आगे कोई मुंह नहीं खोलता है। स्पेशली मोदी के आगे तो कोई मुंह नहीं खोल सकता है, क्योंकि जो खबर और जो जानकारी सामने आती रही है उसमें यही रहा है कि मोदी का एक फरमान और उसके बाद उस फरमान पर बीजेपी के तमाम लोगों को, चाहे वो गलत हो, सही हो, अच्छा हो, बुरा हो, सर झुकाकर मंजूर करना होता है। खैर, पूरी खबर क्या है आपको स्क्रीन पर बता दूं। नवभारत के हवाले से खबर छापी गई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के एक बयान ने पूरे प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दी है। एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम यानी कि आज तक के कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा आगामी चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है कि जी हाँ, उन्होंने कहा है कि भाजपा एक संगठन आधारित पार्टी है और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल और पार्टी नेतृत्व के जरिए किया जाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ अगले टर्म के लिए मुख्यमंत्री का फेस नहीं होंगे। आगे दोस्तों ये भी कहा जा रहा है, देखिए आगे ये भी कहा जा रहा है कि आज तक के कार्यक्रम में पूछे गए सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा की जो विचारधारा रही है उसके चलते कोई परिवारवाद पार्टी नहीं है। पार्टी में सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे बड़े नेता, हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और तो और इस पूरे खबर पर अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आ गई है। अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये खबर सही है। सोचिए कि ये खबर जो है लगातार निकलकर सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ को पहले इग्नोर करने की तस्वीरें, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पैर मारने की बहुत लगातार कोशिश कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा रिजल्ट अब नज़र नहीं आ रहा है। इसी वजह से बीजेपी में, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बड़े लीडर हैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा नेताओं का निष्ठावान नहीं बल्कि नेताओं का, जी हाँ, नेताओं की कितनी लोकप्रियता है, कुर्सी कहाँ पर उनको आसानी से मिल रही है, किसके चेहरे पर वो खेल सकते हैं,
वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इम्पॉर्टेंट रहता है। योगी आदित्यनाथ की वजह से अगर सत्ता में या उत्तर प्रदेश में कुर्सी जाएगी तो योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरीके से पार्टी में रखा नहीं जाएगा। कई बार आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या हुआ, वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ, ऐसे कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं बीजेपी में। जब तक बीजेपी को लगा कि इनके सहारे हम सत्ता जीत सकते हैं और जैसे ही लगा कि विरोध हो रहा है, विरोध की आवाज़ उठने लगी है, आराम से साइड कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल में नरोत्तम मिश्रा के साथ यही हुआ। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री रहे हैं, अमित शाह के बेहद करीबी रहे हैं, उनका क्या हुआ? उनका पट्टा काट दिया गया, रोना धोना गाना बवाल काटा गया, सब हो गया। लेकिन दिल्ली वालों ने अपना फैसला चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे ही फैसला रहा। आगे आपको कुछ और जानकारी दे दूं कि इस वक्त जो है क्या और किस तरीके से, जी हाँ, योगी बाबा बौखला चुके हैं। स्कूल कॉलेजों को बंद करने की जो इनकी एक सनक है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। आरोप तो लगता था लेकिन अब वो आरोप सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी शानदार, जी हाँ, इतना शानदार उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी आज़म खान के ज़रिए बनाया गया था सपा के शासन के दौरान, बच्चों के पढ़ाने के लिए कि बच्चों का भविष्य जो है वो सुधरेगा। लेकिन ये जो बाबा जो बनते हैं ना, वो बाबा क्या कर रहे हैं, क्या फरमान जारी हुआ है? अब यहाँ पर प्रशासन ने एक वीडियो रिलीज़ करते हुए कहा है कि रामपुर में बनी इस यूनिवर्सिटी में कुल 40 जो भवन बनाए गए उसमें 38 नक्शा पास नहीं हुआ है, इस पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। लोग प्रतिक्रिया दे रहे कि स्कूलों को बंद कर दो, यूनिवर्सिटी को बंद कर दो, उस पर बुलडोज़र चला दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जारी रखो, क्योंकि इनके अंधभक्ति का जो ज्ञान मैसेज आता है ठेलो और अंधभक्तों को वहीं तक सीमित रखो। क्योंकि अगर पढ़िएगा, लिखिएगा, आगे बढ़िएगा तो इनसे सवाल पूछिएगा और सवालों का जवाब इनके पास रहता नहीं है, ये उल्टे पैर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। बाकी एक और भाजपा के नेताओं का संदेश सुनते हुए जाइए कि क्या और किस तरीके से पंजाब में भी इलेक्शन है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए पंजाब के दीनानगर में बीजेपी नेत्री जो है रेणु कश्यप कह रही है कि SIR कराइए और 2 लाख से 1,25,000 वोट डिलीट कराइए, अपना MLA चुनकर लाइए। इन वोट चोरों का हौसला देखिए दोस्तों कि किस तरीके से वोट चोरी के दम पर जो सत्ता में आए हुए हैं, ऐसा मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के ज़रिए सुप्रिया सुले ने वीडियो शेयर किया कि उनके हौसले को दाद देना चाहिए। ये साफ तौर पर कह रही है कि 20 से 25,000 वोट डिलीट कराइए SIR के माध्यम से, उसके बाद अपना मनपसंद MLA चुनिए। तो ये हालत और ये तस्वीरें जो है लगातार देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।